शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो आज के इस वीडियो में। आज हम यीशु मसीह की जीवनी के वीडियो सीरीज के 6वें भाग में हैं और इसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह की जो प्रारंभिक सेवकाई है उसके बारे में कि कहाँ से उसने शुरुआत किया और उसके चेले बनाने के ऊपर हम देखेंगे। उसके चेले कितने चेले थे। तो लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह की 40 दिन फास्टिंग के बाद में उसकी जब परीक्षा हुआ तो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। लूका में लिखा है 4:14 में, यीशु जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा जो है सारे देश में आसपास में फैल गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जस्ट यीशु मसीह को सुनाई पड़ता है कि यूहन्ना बंदी बना लिया, मतलब हेरोदेस राजा ने उसको कैद कर लिया है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। तो यीशु मसीह अपना देश गलील चला जाता है और गलील में वो जो है नासरत उसका घर था, उसका गांव था, उसका शहर था। नासरत नगर से उसके माता पिता वहाँ के रहने वाले थे। तो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, मतलब वो बड़ा हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो नासरत में जब उसने भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि ये कहावत आज मुझ पर पूरा हुआ है, तो वहाँ जो आसपास लोग थे, शास्त्री फरीसी थे, याजक लोग थे, भीड़ था, उसने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया और उसको भला बुरा कहा और उसको मार डालना चाहे। सब लोग क्रोध से भर गए और लिखा है लूका 4:29 में, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले, वहाँ से उसे नीचे गिरा दे, परंतु वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। तो लोग इतना आक्रोश हो गए कि सीधा सीधा उसको ख़त्म करने के लिए सोच लिए। तो लिखा हुआ है कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर में, अपने गांव घराने में सम्मान नहीं पाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज भी भविष्यवक्ता लोग, प्रचारक लोग अपने घर परिवार में, अपने गांव में उनका कोई आदर सम्मान नहीं करता, ऐसे तुच्छ नज़र से देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को देखे तो उसके चेलों को भी, उसके प्रचारकों को भी वैसी नज़र से देखा जाता है। तो जब वो यहाँ से आया तो वहाँ से निकल कर वो फिर दूसरे जगह चले गया, गलील के झील के पास चला गया। और गलील झील के पास फिर लिखा हुआ है उसने चेलों को बनाया, चेले बनाया। यीशु मसीह के 12 चेले थे। अब सवाल आती है कि यीशु मसीह ने 1-2 चेला क्यों नहीं बनाया, 5 चेला क्यों नहीं बनाया, उसने 12 ही क्यों बनाया। तो आपको पता होवे कि पुराना नियम में जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, इजराइल के 12 गोत्र थे। परमेश्वर ने 12 गोत्र उनका चुना था और ये लोग 12 गोत्र मिलकर इजरायली कहलाए और तितर बितर हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने फिर जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह को भेजा इसी 12 गोत्र के बीच में जाकर सेवा करे और इनके उद्धार का सुसमाचार सुनाए। तो इन्हीं 12 गोत्रों के बीच में यीशु मसीह आया हुआ था और इसीलिए कि मैं परमेश्वर हूँ और ये मेरे 12 चेले हैं करके उसने 12 चेले का चुनाव किया, जो 12 गोत्र को दर्शाता है। और हर एक चेला अलग अलग कैटेगरी से था। कोई मछुआरा था, तो कोई चुंगी लेने वाला था, तो कोई और साधारण थे, कोई अनपढ़ थे, कोई पढ़े लिखे थे, कुछ लोग अलग अलग काम करने वाले लोग थे। लेकिन सारे के सारे यहूदी थे, सारे के सारे इजरायली थे और 12 लोग थे। लेकिन उनमें से 3 उनका और पर्सनल चेला था, जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, है ना। और उसमें से एक जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, यूहन्ना उसका प्रिय था। फिर 3 चेले थे, फिर 12 चेले, फिर 12 से 70 और चेले थे, 70 के बाद 500 और चेले थे। तो उसके बाद पूरा भीड़ उसका चेला था। लेकिन कानूनी रूप से बाइबिल में आधिकारिक तौर पर 12 चेले हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला चेला का बुलाया जाना ये चारों सुसमाचार में पाया जाता है
कि कैसे यीशु मसीह ने पहले चेले को बुलाया। तो गलील के झील के किनारे यीशु मसीह जब जा रहा था तो दो भाई पतरस और उसके भाई अंद्रियास, ये दोनों को झील में जाल डालते देखा और ये दोनों मछुआरे थे। तो यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और ये लोग तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिए, ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें से कुछ चेले जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता गलील के यरदन में बपतिस्मा देता था तो उसके भी बहुत सारे चेले थे, लेकिन जब यूहन्ना को पकड़वा लिया गया, ये लोग तितर बितर हो गए, अपने अपने काम काज में वापस लौट गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना ने जो प्रचार शुरू किया था और उसे बंद किया, उसी को उसने भी शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ करके। और उसके यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले जो है यीशु मसीह के चेले बन गए, कुछ चेले, और कुछ नए चेले बने और कुछ और अलग अलग लोग उसके चेले बने। तो ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले का चुनाव किया, जिनका नाम इस प्रकार से है। 12 चेले, उसका नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और यूहन्ना, हाँ, सबसे पहला पतरस, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा, महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दई, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। तो ये 12 चेले आधिकारिक तौर पर यीशु मसीह ने चुना, उनकी घोषणा किया। और इतना ही नहीं, परंतु जब यीशु मसीह ने उनको चेला बनाया तो उनको सामर्थ्य दिया और अधिकार दिया। तो चेला का मतलब होता है अपने स्वामी के जैसा बने, अपने स्वामी के जैसा जीवन जिए, या अपने स्वामी के पीछे जीवन भर चले। यही चेला का काम है या चेला का मतलब होता है। चेला मतलब सीखने वाला, शिष्य मतलब सीखने वाला। जो गुरु सिखा रहा है वही चेला सीखेगा। अपने पापों से फिरकर यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के जैसे जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह के जैसे गुण, योग्यता, स्वभाव को प्रकट करने के लिए, यीशु मसीह के जैसा काम करने के लिए ये 12 चेले बुलाए गए थे। यही इनके जीवन का लक्ष्य था। पहले यीशु मसीह ने उनको चेला करके बुलाया, चेला बनाया, उनको सिखाया। चेला मतलब पीछे चलना, अनुकरण करना या सीखना होता है। और जब ये लोग सीख गए, जब ये लोग निपुण हो गए, जब ये लोग परिपक्व हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को प्रेरित बनाया। प्रेरित मतलब भेजा जाना, उनको भेजा, जाओ और ऐसा ऐसा करना करके उनको 2-2 करके उनको भेजा 12 लोगों को। तो बाद में ये लोग प्रेरित बने, पहले चेले बने, फिर उसके बाद प्रेरित बने। तो यीशु मसीह ने 12 को भेजा प्रेरित बनाकर, और उन्हें सामर्थ्य दिया दुष्टात्मा पर, बीमारों पर, मृतकों पर और शैतान के सारे चीज़ों पर उनको अधिकार दिया। उसके बाद उनको सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका और उन्हें सामर्थ्य दिया और कहा, जाओ चिन्ह चमत्कार करो और सब लोगों को ये चीज़ दिखाओ कि तुम्हारे पास अधिकार है। तो लोग जो है गए और यीशु के जैसे उन्होंने काम किया, चिन्ह चमत्कार दिखाया, उपदेश दिया, शिक्षा दिया और बपतिस्मा भी देने लगे चेले लोग। तो ये हैं यीशु मसीह के चेले, 12 चेले। 12 चेले जिनके पास अधिकार था, सामर्थ था, और ये लोग वरदानों से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। ये लोग हर काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर रहा था उस समय, जब यीशु मसीह उनके साथ था तभी। तो आज हमने देखा 6वें भाग में यीशु मसीह के चेले बनाने का प्रक्रिया, कि कैसे उसने चेलों को चुना और उन्हें अपना अधिकार दिया। तो अगले भाग में हम और यीशु मसीह की जीवनी के अगले भाग में उसकी सेवकाई के बारे में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में ब्लेस रहिए। मैं यीशु के नाम में उत्तम स्वास्थ्य का घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।